गाइस, मैं हूं सुबलक्ष्मी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एलील्स, जीन्स, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजीज से हम पहले ही जान चुके हैं, पहली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स का डाईहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज़ पुनेट स्क्वायर एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, और हम लास्ट में एक बार एक रिवीजन करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का और उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था कि जो मेंडल थे, जो रिसर्च कर रहे थे हेरिडिटी को लेकर, उन्होंने पी प्लांट्स ऑब्ज़र्व किए, ग्रो किए और उनकी जनरेशन बाय जनरेशन को ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बेसिकली एक ही ट्रेट लिया था, मोनो ट्रेट लिया था। ठीक है, दैट वाज आई गेस पी कलर। ठीक है, पी प्लांट की सीड का कलर क्या था वो हमने ट्रेट लेके उसको डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, तो आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो ट्रेट्स लेंगे बेसिकली, एंड दैट इज पी कलर एंड पी सीड का शेप, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, ये है पुनेट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर में है दिस इज पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा हम बेसिक जान लें कि क्या था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में करा क्या था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि आपका जनरेशन जो हम लेने वाले हैं पैरेंट जनरेशन, वैसे ही पैरेंट जनरेशन इधर भी है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, अलील का कंसेप्ट भी सेम है इधर, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज भी सेम है, हम यूज़ करेंगे, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सब सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम दो ट्रेट लेने वाले हैं, दो कैरेक्टर लेने वाले हैं, जो कि है पी प्लांट का कलर और पी प्लांट का जो सीड है उसका शेप। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या मेंडल ने दो ट्रू प्लांट की वैरायटी ली। ठीक है, जिसमें से एक था राउंड येलो कलर का सीड। ठीक है, दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर का सीड। राउंड येलो कलर का सीन जो था वो डोमिनेंट था। डोमिनेंट मीन्स वो जब उन्होंने बार बार उसको जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो किया तो उनको रिजल्ट मिला कि हर जनरेशन में जो कलर था दैट इज़ राउंड एंड येलो। ठीक है, और ये जो ग्रीन एंड रिंकल जो है ये प्लांट जो है वैरायटी, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है कि मतलब 3-4 जनरेशन के बाद भी ये ग्रीन और रिंकल सीड्स आते थे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई हमें मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कि उन्होंने जो पहले पेरेंट जनरेशन लिया था दैट वाज अ ट्रू ब्रीड, दैट वाज अ प्योर ब्रीड, उसमें कोई इंटरमिक्सिंग नहीं थी। इंटरमिक्सिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में कुछ और रिजल्ट आ रहा है, दूसरे जनरेशन में कुछ और रिजल्ट आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं था कि एक जनरेशन में येलो राउंड है, दूसरे जनरेशन में कुछ और है। ठीक है, कुछ कलर ही डिफरेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम प्योर था। ठीक है, तो हम डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाइए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि क्या है डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ भी वही केस है कि मेंडल ने दो कलर लिए, येलो और ग्रीन। उसमें येलो जो था दैट इज़ डोमिनेंट वन, ग्रीन इज़ रिसेसिव वन, राउंड इज़ डोमिनेंट वन एंड रिंकल्ड इज़ रिसेसिव वन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमको। ठीक है, तो यही था डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने पैरेंट जनरेशन के बीच में क्रॉसिंग करवाई, इंटरब्रीडिंग करवाई, तो हमें F1 जनरेशन मिला। ठीक है, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था आप इधर देख सकते हैं वो राउंड इन येलो था। ओके, ठीक है, अच्छा,
एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि ये लोग बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे वाई कैपिटल क्यों है, स्मॉल वाई क्यों है, कैपिटल आर क्यों है, स्मॉल आर क्यों है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट वैसे मैं पहले एक बार बता चुकी हूँ ऐसा क्यों है, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे, ये वाला जो पेरेंट है आपका, अगर मैं इसको मेल ले लेती हूँ येलो वाले को, इफ आई टेक इट एज मेल, तो इसके जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे? इसके गैमेट फॉर्मेशन होंगे वाई आर एंड वाई आर। इसके गैमेट क्या फॉर्मेशन होंगे? स्मॉल आई वाई आर। ठीक है, तो अच्छा, इस पेरेंट से ये वाला अलील आएगा, इस पेरेंट से ये वाला अलील आएगा, दोनों अलील मिलके क्या बनाएंगे? कैपिटल बिग वाई, स्मॉल वाई, बिग आर, स्मॉल आर। तो इस तरह से ये बना है। ठीक है, F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या होता है आपका? अलील का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है, जीनोटाइप इज कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। तो इस तरह से ही आपका F1 जनरेशन का जीनोटाइप बना हुआ है। ठीक है, और जो उसका फिनोटाइप आता है दैट इज येलो और राउंड। ठीक है, इसी से मेंडल कंक्लूड करके बता पाए कि नहीं जी, येलो वाला कलर और राउंड वाला जो दोनों ट्रेट है, ये दोनों के दोनों ट्रेट डोमिनेंट है। क्योंकि जीन ठीक है, ये एक्चुअली उनको तब स्टार्टिंग में नहीं पता था कि डोमिनेंट है। जब उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्या डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली मोनोहाइब्रिड की तरह ही है, इसका एक्सपेरिमेंट जो है वैसा ही है, कंसेप्ट एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, तो फिर पहला पेरेंट जनरेशन क्रॉस किया, F1 जनरेशन हमें येलो और राउंड मिला। तो अब येलो राउंड के गैमिट्स बनाने हैं। गैमिट्स मतलब अगर हम येलो राउंड जो है इन्हीं की सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग, अच्छा सेल्फिंग और क्रॉस में डिफरेंस होता है एक चीज़ जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मेंशन करना भूल गई थी। क्रॉसेस आप दो डिफरेंट प्लांट लेते हैं, जैसे कि येलो राउंड लिया आपने और ग्रीन और रिंकल्ड प्लांट लिया है, मतलब प्लांट ही डिफरेंट है पूरा। ठीक है, दोनों का रिलेशन, दोनों का कोई जेनेटिक, मतलब दोनों के जो वो होंगे ना जनरेशन, दोनों के प्लांट के बीच में कोई रिश्ता नहीं है ह्यूमन के टर्म्स में कहें तो हम आई नो इट्स अ वेग एग्जाम्पल, बट फिर भी चलिए। और सेल्फिंग में क्या होता है कि ये जो वाई आपका जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए होंगे मेल और फीमेल, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग होगी, इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग होती है, इन्हीं के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, इन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उसका प्रोडक्ट होता है F2 जनरेशन। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन का प्रोडक्ट है F2 जनरेशन। अच्छा, तो मान लीजिए अगर मैं ये तो अज्यूम कर सकती हूँ ना मैं कि F1 जनरेशन में कुछ मेल्स थे। देखिए, मेल या फीमेल, जाहिर सी बात है अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हो सकता है 50-50 चांसेस होता है कि मेल प्रोड्यूस हो, 50% चांसेस होता है कि फीमेल प्रोड्यूस हो, और प्रोड्यूस होते भी हैं। तो जब पी जनरेशन के बीच में क्रॉसिंग हुआ था तो F1 जनरेशन में 50% मेल या 50% फीमेल हुए होंगे। तो वही 50% मेल और वही 50% फीमेल का हम करवाते हैं ब्रीडिंग। अच्छा, जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये मेल है एक, ठीक है, ये फीमेल है, तो इसका क्या क्या गैमीट बनेगा? इसका गैमीट बन सकता है बिग वाई, बिग आर, जैसे कि पहला वाला गैमीट दिस वन, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, दिस वन। ठीक है, अब क्या बन सकता है? बिग आर, स्मॉल वाई, बिग आर, स्मॉल वाई, ये भी गैमीट बन सकता है। और क्या बन सकता है? बिग वाई और स्मॉल आर, ये गैमीट भी बन सकता है। तो ये बेसिकली गैमीट्स है। ठीक है, ये एलील का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये मिलेंगे हमें एक पेरेंट से, और वही चांसेस है क्योंकि हेट्रोजाइगस है आपका F1 जनरेशन, हेट्रोजाइगस। ठीक है, मतलब इसमें जो दोनों अलील है वो डिफरेंट है। ठीक है, सेम अलील नहीं है, सेम अलील कॉपी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो गैमेट्स मिलेंगे हमें मेल फादर से और मदर से, दोनों आइडेंटिकली होंगे, सेम ही होंगे।
तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, जब इनकी ब्रीडिंग करवाई गई, F1 जनरेशन की जितने भी गैमेट्स आए आपके, ये सारे गैमेट्स है, बिग वाई, बिग आर, स्मॉल वाई, बिग आर, बिग वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया कि ये जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, ये जस्ट अपने पेरेंट की तरह है, जस्ट लाइक पेरेंट, ठीक है। और ये बिग वाई, बिग आर है, जस्ट लाइक पेरेंट। तो ये दोनों पेरेंट लाइक हैं, ठीक है। बीच में जो बाकी दो बने वो हाइब्रिड गैमेट्स हैं। गैमेट्स की बात कर रहे हैं अभी तक हम प्रोजेनी तक नहीं पहुंचे हैं बात, हम सिर्फ गैमेट की बात कर रहे हैं। जैसे हम ह्यूमंस में गैमेट्स की बात करते हैं ना, वैसे गैमेट की बात है, ठीक है। तो ये गैमेट्स मिलेगी, मान लीजिए हम बात करते हैं फीमेल से, ठीक है, ये मिली है फीमेल से, ये मिले हैं मेल से, ठीक है। वही है बिग वाई, बिग आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, बिग आर, बिग वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये सब गैमेट्स मिले हमको, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब इन गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा और जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें 4 वैरायटी की चीज़ें मिली, मतलब 4 फिनोटाइप मिले हमको। क्या क्या फिनोटाइप मिले? हमें मिले राउंड एंड येलो, हमें मिले राउंड एंड ग्रीन, हमें मिले रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। गॉट इट, ठीक है। इसमें से जो हमें फिनोटाइप मिले उसके कुछ रेशियोज थे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स थे, अब सारे प्लांट्स को याद करना, मेमोराइज करना तो पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशियोज पढ़ते हैं, ठीक है। तो 9, ठीक है, अगर 16 प्लांट थे, सॉरी एक सेकेंड, 9 प्लस, हाँ, अगर 16 प्लांट हम मानते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 16 में से 9 प्लांट जो थे वो राउंड एंड येलो थे, 3 जो थे वो ग्रीन एंड राउंड थे, और 3 जो थे वो आपके येलो एंड रिंकल्ड थे, और एक जो था ग्रीन एंड रिंकल्ड था। तो ग्रीन एंड रिंकल एंड दिस ग्रीन एंड रिंकल, ये दोनों पेरेंट लाइक है। येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड, ये पेरेंट लाइक है, पर ये दोनों पेरेंट जनरेशन में नहीं है, तो दिस इज हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्या है पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर क्या है कि आप क्या करते हैं, एक ऐसा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, और ऊपर लिख लेते हैं आपका गैमेट बाय फादर, गैमेट बाय मदर्स, और क्या करते हैं वाई आर, देखिए जो आपका, हम पहले गैमेट की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल ध्यान देना है इस चीज़ पे, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अभी समझ में नहीं आया फिर बाद में भी दिक्कत होती है। तो हम बात करने पहले गैमेट की, ठीक है। इस गैमेट को आपको लिखना है, आपको बिग वाई बिग आर लिखना है, लिख दिया आपने इधर, चलिए लिख दिया। और आपको इधर वाला साइड वाला, मतलब आपके फीमेल वाले साइड का जो गैमेट है बिग वाई बिग आर, वो भी लिखना है, बिग वाई बिग आर। तो टोटल क्या हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएंगे और 2 बिग आर हो जाएंगे, ठीक है, यही तो बनेगा। ऐसे इसी फॉर्मेट में आपको सारे करने हैं, ठीक है। जब आप सारे कर लेंगे फिर आपको पता चलता है इनमें से कि कितने इसमें से राउंड होंगे, कितने ग्रीन रिंकल्ड होंगे, कितने ग्रीन होंगे, कितने येलो होंगे, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते हैं लील्स के, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ बातें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो डोमिनेंट जीन होता है या डोमिनेंट अलील होता है वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे अगर 2 अलील हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए ए अलील है और बी अलील है, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ए आपका डोमिनेंट है, ठीक है, तो चाहे ए बी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बी सिंस रिसेसिव कैरेक्टर है, तो अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी, जो ए की फिनोटाइप होगी, ठीक है। अगर ए की फिनोटाइप हाइट अच्छी है, टॉल हाइट है, तो इसकी फिनोटाइप होगी टॉल, ठीक है जी। चलिए, इसी बात का हम ध्यान रखेंगे। तो जहाँ भी आपका बिग वाई है और बिग आर है, वो सारे के सारे जो प्रोजेनी होंगे वो राउंड एंड येलो होंगे।
जहाँ भी आपका, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम बात करते इस कंडीशन की, ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या है आपका, अच्छा आपका इधर है राउंड, आर फॉर बिग, आर फॉर राउंड, तो राउंड शेप आया इसका, ठीक है। और इस कंडीशन में एक और चीज है, इसमें कलर क्या आया, ग्रीन आया, क्योंकि स्मॉल वाई है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप ध्यान से, सिंस हम शेप और कलर दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो शेप डिटरमाइन करेगा आपका जो डोमिनेंटली है उस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में आपके पास डोमिनेंट कंडीशन में क्या है आपका, राउंड है शेप, तो राउंड आया शेप। इसमें दो स्मॉल वाई है, इसी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इस कंडीशन में आपका जो कलर आया वो ग्रीन आया, ठीक है। अब हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते ये वाला, ठीक है। इस कंडीशन में आपका राउंड डोमिनेंट फॉर्म में, मैंने कहा था जो डोमिनेंट वाली एलील होती हैं, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्यों ना हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी सिंस बिग आर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राउंड शेप देगा, और वाई, बिग वाई और स्मॉल वाई है तो बिग वाई इज डोमिनेंट, तो वो येलो कलर देगा, इसीलिए येलो कलर आया। आपको ऐसे ही सबको एनालाइज करना है और इन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप और सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। वैसे तो आपके सिलेबस में आपके क्वेश्चंस ऐसे शायद ना आए, ठीक है, 10th क्लास में नहीं आता है, पर अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना। आप क्रॉसिंग करवाना, आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्रॉसिंग करवाना बिग वाई स्मॉल वाई, बिग आर स्मॉल आर, क्रॉसिंग होगा, ठीक है, इसका क्रॉसिंग होगा किसके साथ, स्मॉल वाई, दो स्मॉल वाई और दो स्मॉल आर के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप क्रॉसिंग करवाना, इसका क्रॉस बनाना, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो लिखना, और अगर आपको लगता है आपने सही किया है, गलत किया है, जैसा भी किया है आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप सबको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। और हम एक यूनिक चीज़ देखी कि जो हम ये वाला केस स्टडी कर रहे थे, इस केस में हमने देखा कि राउंड कलर भी आ रहा है, राउंड कलर और ग्रीन, सॉरी राउंड शेप ऐसा हो जाता है कभी कभी, राउंड शेप और ग्रीन कलर दोनों आ रहे हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राउंड कलर आ रहा है तो ग्रीन, सॉरी राउंड शेप आ रहा है तो ग्रीन कलर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने जगह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरे हमने पुनेट स्क्वायर के अंदर पूरे जितने भी हमने प्रोजेनीज बनाई, हमने 16 प्रोजेनीज बनाई, उन सब में हमने यही ऑब्जर्व किया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। चलिए इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस को उसे कंक्लूड करके डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल का सेकेंड लॉ बना है, एंड दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि हर एक ट्रेट, हर एक अलील, ठीक है, हर एक ट्रेट के लिए जो अलील रिस्पॉन्सिबल है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आधा राउंड होगा और आधा ग्रीन कलर होगा, मतलब ग्रीन कलर लाइट हो गया या कुछ डिफरेंट कलर आ गया, राउंड की जगह पे कुछ और ही हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्रेट नहीं होता इधर, ठीक है। तो यही बात है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इट इज़ द प्रिंसिप, बेसिकली इसका हम एक डेफिनेशन भी याद करना ज़रूरी है, कंसेप्ट तो में समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या है इसका डेफिनेशन?
The principle of independent assortment describes how different genes independently separate from one another when reproductive cells develop. जो different genes हैं, ठीक है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है आपके राउंड शेप के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यही बात है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था कि आपको कौन सा अलील मिलेगा, आपको टॉलनेस का अलील मिलेगा या डॉफनेस का अलील मिलेगा, आपको ग्रीन कलर का अलील मिलेगा प्रोजेनी को या येलो कलर का अलील मिलेगा, ठीक है। ये जीन और अलील, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये क्या है, ये रैंडम है, ठीक है। 50% चांसेस है कि आपको मदद से येलो कलर का मिले या मदद से ग्रीन कलर का मिले। तो येलो ग्रीन जो कलर मिलना या फिर जो भी ट्रेड की बात है, इनका 50% चांसेस है ये आपको मिले गैमेट्स फॉर्मेशन में, ठीक है। सो यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पहला लॉ, एंड दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा व्यूअर्स वो होगा इवोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है अब अच्छे से, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा इवोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इवोल्यूशन का वीडियो मिल जाए टाइम पे, आप देख पाएँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।